अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें कि मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 60 पार्ट है। इससे पहले हमने 59 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा जॉर्ज कीट से संबंधित है और जॉर्ज कीट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम जॉर्ज कीट की जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 17 अप्रैल सन 1901 में श्रीलंका देश में हुआ था। ये चीज़ याद रखना कि अगर सन पूछा जाता है तो 1901 में हुआ था और 17 अप्रैल को। अगर फ्रेंड्स आपसे देश पूछा जाता है तो ये एक विदेशी कलाकार थे, यानी कि श्रीलंका से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखना। अगर फ्रेंड्स हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 31 जुलाई से 1993 में हुई थी। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके पिता की बात करें तो पिता जो थे भारतीय थे लेकिन माता जो थी वह डच थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि आज का जो वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, ये ना सोचे कि इतना छोटा क्यों है। यहाँ पर मैंने उन सभी क्वेश्चन को ऐड किया है जो इनसे इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड नहीं किया है ताकि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने को ना मिले। सिर्फ जो पूछी जाती हैं मैंने उन्हीं को ऐड किया है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं इनके माता पिता का नाम जो है वो जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके पिताजी जो थे वे एक भारतीय थे लेकिन माताजी जो थी वह एक डच थी, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। इनकी पिताजी का जो नाम था वो था हेनरी क्रैकबीट कीट और जो पिताजी जो थे वो माताजी जो थी वह कॉन्स्टेंट अवलिन नी स्पेरलो के बेटे थे। ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि अभी हम अगर फ्रेंड्स हम प्रभावित की बात करें कि ये किस विदेशी कलाकार से या अतिवाद से प्रभावित थे, तो वो कौन सा, घनवाद से। ये घनवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि चित्रकार के साथ साथ एक कवि भी थे। ये पूछा जा सकता है कि जॉर्ज जो कीट थे वह चित्रकार के साथ साथ और क्या थे, तो वह एक कवि थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि वे ब्रिटिश पब्लिक स्कूल परंपरा से एक कुलीन अपनिवेशक स्कूल है जिसका नाम है ट्रिनिटी कॉलेज, जिसे हम कैंडी के नाम से भी जाते हैं। इन्होंने यहाँ से शिक्षा ली थी। ये चीज़ याद रखना, कहाँ से, ब्रिटिश से पब्लिक स्कूल से इन्होंने कुलीन औपनिवेश स्कूल है जिसका नाम है ट्रिनिटी स्कूल कॉलेज, वहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का जो नाम था वो था कुसुम, जो कि एक भारतीय महिला थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक चित्रकार भी थी। ये पूछा जा सकता है कि जो जॉर्ज कीट थे उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम कुसुम था। वह जो थी क्या थी, वह एक चित्रकार थी। ये भी चीज़ पूछा जा सकता है कि चित्रकार थी, वास्तुकार थी, मूर्तिकार थी, तो वो एक चित्रकार थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि इनका जो चित्र है मार्टिन स्ले संग्रहालय और अमर सिंह गणेन्द्र संग्रहालय में देखे जाते हैं, यानी कि इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर संग्रहित है, मार्टिन रसेल संग्रहालय और अमर सिंह गणेन्द्र संग्रहालय में संग्रहित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि जॉर्ज स्ट्रीट संश्लेषणात्मक घनवाद से संबंधित चित्रकार है, यानी कि जो जॉर्ज कीट थे वह संश्लेषणात्मक घनवाद से संबंधित है। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, वे घनवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट हमारा कि इन्होंने ये भी पूछा जाता है कि किस कलाकार ने जयदेव द्वारा निर्मित गीत गोविंद का चित्रण किया था, तो वो कौन थे, ये भी जॉर्ज कीट थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉर्ज कीट के चित्र स्थिर जीवन पर पिकासो के जीवन का प्रभाव करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनके चित्रों पर जो प्रभावित हैं वो किस विदेशी वाद से प्रभावित हैं, तो वो घनवाद से प्रभावित हैं। और घनवाद आप सभी को पता है कि जॉर्ज ब्रॉक और पिकासो जो थे उसके प्रमुख संस्थापक रहे थे या प्रमुख प्रारंभकर्ता रहे थे, तो इसी वजह से उनके चित्रों पर पिकासो का प्रभाव दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर कलाकार पूछा जाता है तो। नेक्स्ट हमारा कि ये यानी कि जो जॉर्ज कीट थे वो श्रीलंका में स्थापित ग्रुप 43, जो ग्रुप 43 था, ये भी पूछा जा सकता है कि जो ग्रुप 43 है वे कहाँ पर स्थापित हुआ था, यानी कि किस देश का है, तो वो श्रीलंका का है। ये उसके संस्थापक में से एक थे। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना जो हुई थी सन 1943 में हुई थी, इसी वजह से इसका नाम भी जो पड़ा था ग्रुप 43 ही पड़ा था। और कहाँ पर स्थापित हुआ था, ये श्रीलंका में। और जो जॉर्ज कीट थे उन्हीं में से एक थे, यानी कि उनके संस्थापकों में से एक थे। किस में से, ग्रुप 43 के।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप 43 के संस्थापक सदस्यों में से जॉर्ज ग्रीड एक थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। यह सिलोन आर्ट क्लब के सदस्य भी रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो जॉर्ज ग्रीड थे ये सिलोन आर्ट क्लब के भी सदस्य रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं कि जॉर्ज ग्रीड को कब यानी कि किस सन में नव भविष्यवादी चित्रकार कहा गया था। यानी कि जो 1928 में जॉर्ज ग्रीड को नव भविष्यवादी चित्रकार भी कहा गया था। यानी कि वह घनवाद से संबंधित के होने के साथ साथ ही एक भविष्यवादी भी कलाकार रहे थे। यानी भविष्यवाद से भी संबंधित इन्हें आलोचकों ने, कुछ कलाकारों ने, कुछ विद्वानों ने बताया था जोड़ा हुआ। तो ये भी चीज़ याद रखना कि इनको जो भविष्यवादी नव भविष्यवादी चित्रकार कहा गया था, कब कहा गया था, 1928 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर याद रखना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो जॉर्ज ग्रीड थे उनके चित्रों पर जो प्रभाव पड़ता है वो घनवाद से पड़ता है, जिसे हम फौशीवाद भी कहते हैं। यानी कि फौशीवाद से भी ये संबंधित थे, ये भी चीज़ याद रखना। और नव जो भविष्यवाद से संबंधित बताया था तो 1928 में। ये जो दो चीज़ें ज़रूर याद रखना कि इन दोनों में से वो आपको कोई भी दे सकता है। नेक्स्ट हमारा कि जॉर्ज ग्रीड ने कोलंबो की गौतम बुद्ध विहार में गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रांकन किया था। ये भी पूछा जा सकता है किस कलाकार ने कोलंबो की बौद्ध विहार में गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रांकन किया था, तो वो कौन थे, जॉर्ज ग्रीड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन जो जॉर्ज ग्रीड ने इनके चित्रांकन जो किया था कब से कब तक किया था, तो 1930 से 1932 के मध्य किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे संबंधित, बौद्ध भिक्षुक से संबंधित विषय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोलंबिया से संबंधित है। श्रीलंका, कोलंबिया यानी कि श्रीलंका की एक शहर है, राजधानी मानी जाती है, तो वहीं से इन्हें संबंधित चित्र बनाते हैं। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यानी कि चित्र के बारे में जान लेते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूँ, ये वाले जो टॉपिक है छोटे हैं, क्यों है, क्योंकि इनसे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं और मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं कराना चाहती हूँ। जो सिर्फ पूछे जाते हैं वही चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम का टाइम है और ज़्यादा पढ़ने से फ़ायदा कुछ नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट है वही सेलेक्टिव चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की दी हैं। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स हम इनके चित्रों की बात करें तो प्रमुख चित्र कौन थे, गीत गोविंद। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जयदेव से संबंधित जो इनकी पुस्तक है गीत गोविंद, उन पर आधारित इन्होंने बौद्ध भिक्षु से संबंधित चित्र बनाए थे। भीम जरासंध, ये भी चित्र इनके द्वारा बनाया गया था, यानी कि जॉर्ज ग्रीड के द्वारा बनाया गया था। स्थिर जीवन वर्षा, ये भी इनके द्वारा बनाया गया था। और श्रयशंग एवं कॉटिजेन जॉर्ज, इनसे संबंधित इनके चित्र बनाए गए थे। ये जो 3-4 चित्र हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। आज का जो वीडियो वो यहीं हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।